रेलवे सेवानिवृत्त लोगों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी समस्याएं, सरकारी कार्रवाई का आह्वान। उम्रदराज आबादी की ओर जनसांख्यिकीय बदलाव देख रहे देश में वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की दुर्दशा एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं के वादों के बावजूद हाल की घटनाएं इन सेवानिवृत्त लोगों के प्रति उपेक्षा और उदासीनता की गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। पिछले साल जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत की बुजुर्ग आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है, जिसमें रेलवे सेवानिवृत्त लोग इस जनसांख्यिकीय का एक बड़ा हिस्सा होंगे। हालांकि चिकित्सा देखभाल की मांग करते समय इनमें से कई सेवानिवृत्त लोगों को जिस वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, वह वादे किए गए मानकों से बहुत दूर है। हाल की दो घटनाएं रेलवे सेवानिवृत्त लोगों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सामना किए जाने वाले कष्टदायक अनुभवों को उजागर करती हैं। पहले उदाहरण में श्री स्वपन कुमार रॉय, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर, ने खुद को एक गंभीर चिकित्सा आपातकाल में पाया और आर्टेमिस अस्पताल, गुड़गांव में इलाज की मांग की। एनईआर उम्मीद कार्ड के तहत कैशलेस इलाज का हकदार होने के बावजूद नौकरशाही बाधाओं और लापरवाही के कारण उनके परिवार पर अत्यधिक चिकित्सा खर्च का बोझ पड़ गया। इसी तरह चेन्नई जोनल रेलवे अस्पताल में श्री शर्मा की कठिन परीक्षा रेलवे सेवानिवृत्त लोगों की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को प्रभावित करने वाले प्रणालीगत मुद्दों को रेखांकित करती है। निजी वार्ड में कैशलेस इलाज के हकदार होने के बावजूद श्री शर्मा को अस्पताल के कर्मचारियों से घटिया देखभाल और शत्रुता का सामना करना पड़ा। उचित देखभाल के लिए उनकी वैध अपील को नौकरशाही लालफीताशाही के कारण पूरा नहीं किया गया, जिससे उन्हें अपने खर्च पर एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये दो घटनाओं के केवल एकल मामले नहीं हैं, बल्कि देश भर में रेलवे सेवानिवृत्त लोगों को परेशान करने वाली एक बड़ी समस्या का प्रतीक हैं। सेवानिवृत्त लोग, जिन्होंने कभी रेलवे पुरुष और महिला के रूप में गर्व के साथ देश की सेवा की थी, अब खुद को उसी प्रणाली द्वारा त्यागा हुआ पाते हैं जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत सरकार रेलवे के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी? भारत पेंशनर्स समाज जैसे प्रमुख पेंशनभोगी संगठनों ने इन मुद्दों को उजागर किया है, फिर भी ठोस कार्रवाई अस्पष्ट बनी हुई है। यह जरूरी है कि रेल मंत्रालय और संबंधित अधिकारी इन प्रणालीगत विफलताओं को संबोधित करें और यह सुनिश्चित करें कि रेलवे के सेवानिवृत्त लोगों को चिकित्सा देखभाल और सहायता मिले जिसके वे हकदार हैं। नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, रेलवे बोर्ड द्वारा उल्लिखित निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने और रेलवे सेवानिवृत्त लोगों के स्वास्थ्य और सम्मान की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। जैसे जैसे भारत ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहां बुजुर्ग आबादी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह सरकार का दायित्व है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर उन लोगों के प्रति देखभाल के अपने कर्तव्य को पूरा करे जिन्होंने समर्पण और बलिदान के साथ देश की सेवा की है। इससे कम कुछ भी उनकी सेवा के साथ विश्वासघात और हमारे सामूहिक नैतिक दायित्व की विफलता होगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत पेंशनर्स समाज जिंदाबाद।